स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कुलवीर कौर। टुडे वी डिस्कस बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी वर्ब होती हैं अगर उनके साथ टू लगता है तो उनका मीनिंग अलग होता है, अगर उनके साथ आईएनजी फॉर्म रहता है तो उनके साथ उनका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, कहते हैं सम वर्ब्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर फॉलोड बाय। तो उनके पीछे क्या आ रहा है, आईएनजी फॉर्म आ रही है या टू प्लस इन्फिनिटिव आ रहा है। कैसे क्लियर? फर्स्ट आता है, अगर मैं स्टॉप वर्ब की बात करती हूँ, अगर स्टॉप के प्लस बाद आईएनजी फॉर्म आती है तो इसका मीनिंग क्या है, एक्शन इज नॉट हैपनिंग एनी मोर, की और इसको जो कोई भी काम किया जा रहा है वो आगे और नहीं होगा। जैसे आई हैव स्टॉप्ड बाइंग, आईएनजी आ गया, द न्यूज़पेपर। आई हैव स्टॉप बाइंग द न्यूज़पेपर, क्यों मैंने खरीदना बंद कर दिया न्यूज़पेपर? बिकॉज नाउ आई रेड न्यूज़ ऑनलाइन, क्योंकि मैंने न्यूज़ ऑनलाइन पढ़नी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, द एक्शन इज नॉट हैपनिंग एनी मोर, जो एक्शन अब नहीं चल रहा आगे। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है स्टॉप प्लस टू। अगर स्टॉप प्लस टू आएगा तो उसका मीनिंग क्या होगा? स्टॉप प्लस टू इन्फिनिटिव मीन्स दैट समवन और समथिंग स्टॉप एन एक्टिविटी, किसी ने कोई एक्टिविटी रोक दी है सो दैट दे कैन डू समथिंग एल्स, कि वो कुछ और करने लगा है। जैसे कि ही स्टॉप द वीडियो टू आस्क द स्टूडेंट सम क्वेश्चन, उसने वीडियो रोक दी क्योंकि वो बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता था। क्लियर? तो ये इसमें डिफरेंस है। क्लियर? तो अपने स्टॉप के बाद अगर आईएनजी आया है, अगर स्टॉप के बाद टू आया है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो नेक्स्ट आएगा ट्राई के साथ अगर हम देखते हैं तो ट्राई के साथ अगर आईएनजी आता है तो उसका मीनिंग क्या रहता है, दैट यू आर ट्राइंग समथिंग एज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई आप एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली एज अ पॉसिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, टू सी इफ़ इट इज़ वर्क और नॉट। क्लियर? तो जैसे हैव यू ट्राइड टर्निंग द कंप्यूटर ऑफ एंड ऑन अगेन, तो ये ट्राइड के साथ क्या है, आईएनजी फॉर्म। क्लियर? अगर ट्राई टू का मतलब क्या रहता है, ट्राई टू का मतलब रहता है इसका मीनिंग क्या है, दैट समथिंग इज डिफिकल्ट बट यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू डू इट, कि को कुछ मुश्किल है पर आप उसको ट्राई कर रहे हो। ठीक है, अपने एफर्ट्स लगा रहे हो। तो इसका क्या रहेगा, आई एम ट्राइंग टू लर्न जापनीज बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आप वो ट्राई कर रहे हैं जापनीज सीखने के लिए, पर क्या है, ये डिफिकल्ट है बट वो ट्राई कर रहे हैं। क्लियर? तो अब ट्राई के साथ टू और ट्राई के साथ आईएनजी अगर आता है तो आपको इसका मीनिंग समझ आ गया। बच्चा ये वर्ब की बात कर रही हूँ मैं, ट्राइंग या ट्राइड की बात नहीं कर रही। इसके बाद जो वर्ब लगी है ये आईएनजी फॉर्म में रही है, जो इसके साथ जो फॉर्म लगी है वो टू के साथ है। तो दोनों का डिफर ये है। क्लियर? कोई बच्चे कहते हैं कहीं पे इंग्लिश का ये आ जाता है, कभी इंग्लिश का वो आ जाता है। ये प्रॉपर रूल्स हैं, पर हमें सीखने के लिए टाइम लगता है, पर सीखना तो ज़रूर है। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है, अगर रिमेंबर या फॉरगेट के साथ लगाते हैं, अगर रिमेंबर के साथ आईएनजी आएगा या फॉरगेट के साथ आईएनजी आता है तो रेफर टू हैविंग अ मेमोरी और समथिंग इन द पास्ट। क्लियर? कहते हैं आई रिमेंबर वॉचिंग दिस फिल्म बिफोर, आई रिमेंबर मुझे याद है। क्लियर? आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कैफ़े, मैं नहीं भूलता, ठीक है, आपके साथ जो पहली मीटिंग हुई थी इस कैफ़े में। क्लियर? अब रिमेंबर के साथ अगर टू वर्ब के साथ टू आएगा, फॉरगेट के वर्ब के साथ टू आएगा, तो उसका मीनिंग क्या है, रेफर टू रिकॉलिंग और नॉट रिकॉलिंग दैट देयर इज समथिंग वी नीड टू डू बिफोर वी डू इट। क्लियर? जैसे प्लीज़ रिमेंबर टू बाय सम मिल्क ऑन द वे होम, कि उसको याद करवा देना। क्लियर? ही फॉरगेट टू लॉक द डोर व्हेन ही वेंट आउट, वो उसको भूल गया। क्लियर? तो उसके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। क्लियर? तो ये जो कुछ थे बेसिक्स, ये आपको ज़रूर आने चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।